हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या होता है और सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि धातुओं के जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, और इसीलिए धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व कहलाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ धातुओं के परमाणु बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, और कुछ धातुओं के परमाणु उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जिन धातुओं के परमाणु बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं वे धातुएं उतनी ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, यानी कि वैसा धातु दूसरे पदार्थ के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। ठीक इसका उल्टा देखिएगा कि जिन धातुओं के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाते हैं वैसी धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। इसी को अगर दूसरे तरीके से बोलना रहेगा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अधिक विद्युत धनात्मक धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है और कम विद्युत धनात्मक धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक है दोस्तों, आपने अभिक्रियाशील जान लिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है सक्रियता श्रेणी का, जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। ये सक्रियता श्रेणी होता क्या है, इसको परिभाषित करना रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक उदग्र स्तंभ में सजाया गया, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक उदग्र स्तंभ में सजाया गया, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, इसी तरह से सक्रियता श्रेणी को सजाया गया है। इस श्रेणी के ऊपर में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु रहता है और नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु रहता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा तो धातुओं के इस सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन भी शामिल है, जो कि अधातु है। क्यों? क्योंकि धातुओं की सक्रियता श्रेणी इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और धातुओं के तरह ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनात्मक आयन बनाता है। यही कारण है कि अधातु होते हुए भी हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में जगह दी गई है। ठीक है, ओके।